प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियो आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 हमारा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में समस्याएं 2 दी गई हैं, दोनों को हम हल करेंगे। पहली समस्या देखिए दिया है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है ना। अब जो है हमको मालूम तो है नहीं कि जान के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं। तो जो पहला नाम है जान, उसको हम x मान लेंगे। तो लिखेंगे माना जान के पास कंचे बराबर x हैं। ठीक है, तो जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जान का जो कंचा है और जो जीवंती का कंचा है, ये दोनों की संख्या हमारी कितना है? 45 है। ठीक है ना। अब जान को हमने क्या मान लिया? x मान लिया और प्लस हो गया जीवंती बराबर है 45। तो देखिए जीवंती का कितना मान मिल रहा है? 45 बराबर में है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। मतलब जीवंती के पास हम क्या मानेंगे? 45 माइनस x। तो लिखेंगे तथा जीवंती के पास कंचे बराबर 45 माइनस x हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जब 5-5 कंचे दोनों खो देंगे तो उनके पास कितने कंचे बचेंगे? पहले इसको हम लिख लेते हैं। 5 कंचे खोने के बाद, ध्यान दीजिएगा, जब 5-5 कंचे खो देते हैं तो देखिए जान के पास कितने कंचे बचेंगे? जान के पास कंचे बराबर, अभी तो x कंचे हैं, अब 5 जो है खो देगा तो इसमें हम क्या करेंगे? 5 घटा देंगे। मान लीजिए आपके पास 10 कंचे हैं और 5 कंचे खो गए आपके, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो आपके 5 कंचे बचेंगे। तो अभी हमको कंचे तो मालूम है नहीं, तो x हम माने हैं, तो x में से हम 5 को जो है घटा देंगे। ठीक उसी तरह जीवंती के पास देखिए 5 कंचे खोने पर कितना बचता है? तो जीवंती के पास कंचे बराबर, अभी तो 45 माइनस x है, इसमें भी 5 घटाएंगे तो 45 माइनस x है, ये है। अब इसमें 5 घटा दीजिए तो देखिए कितना मिलेगा? 45 में जब 5 घटाएंगे तो 40 माइनस x मिलेगा। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। 5-5 कंचे खोने के बाद जो कंचे आपको मिले हैं, यदि इनका हम गुणा कर दें तो उसके बराबर हमको 124 मिल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है। तो हम लिखेंगे x ऋण 5 गुणे 40 ऋण x
इन दोनों का जब गुणनफल हमको दिया है 124, ठीक है। तो देखिए पहले x का गुणा 40 माइनस एक्स में करेंगे तो लिखेंगे x गुणे 40 माइनस एक्स, फिर -5 का भी गुणा 40 माइनस एक्स में करेंगे तो -5 गुणे 40 माइनस एक्स और बराबर हमारा दिया है 124, ठीक है। तो देखिए x का 40 में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 40x, और x में x का गुणा करेंगे, देखिए प्लस में है माइनस में है तो प्लस और माइनस, माइनस एक घात इसकी है एक घात इसकी है तो एक और एक मिलेंगे तो हो जाएंगे 2। देखिए x का 40 में गुणा किए, x का x में गुणा किए। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है तो प्लस और माइनस, माइनस 40 का जब 5 में गुणा करेंगे तो हमको 5 चौको 20 अर्थात 200 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए माइनस और माइनस हो गया प्लस, 5 का x में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 5x बराबर 124, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जो वर्ग वाली राशि है उसको पहले हम लिख लेंगे तो यहाँ पे लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 40x यहाँ है और 5x यहाँ है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 45x, और माइनस में तो 200 है, अब ये प्लस में इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा 124। अब बराबर कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे 0। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, अब देखिए माइनस 200 और माइनस 124 दोनों का चिन्ह जो है समान है, समान चिन्ह रहेंगे तो राशियां जुड़ जाएंगी, चिन्ह वही रहेगा तो चिन्ह हम माइनस लिख लेंगे। 200 में 124 को जब जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 324 और बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है माइनस में आ रहा है, इस माइनस चिन्ह को हम हटाएंगे तो प्रत्येक पद में हम माइनस का गुणा कर देंगे, तो इसमें जब माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 324 और बराबर 0। ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण, ठीक है। अब जो है हम मध्य पद को दो भागों में विभाजित करेंगे कि उसका गुणनफल कितना आ जाए 324 और जोड़ दें तो हमको -45 मिल जाए। तो देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 1 है तो 1 का 324 में हम गुणा करेंगे तो हमको 1 का 324 में जब गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 324। अब 324 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो अब 3 से 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 नवा 27, फिर 3 से 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3। अब इनको जो है कि हम दो ग्रुप में बांटेंगे कि गुणा कर दें तो 324 आ जाए और जोड़ दें प्लस करने के बाद, यहाँ अचर राशि जो दिया है उसका चिन्ह जो है प्लस दिया है तो प्लस करने के बाद हमको 45 लाना है, ठीक है। तो देखिए हम 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, ये हमको मिल गया 36 और 3 त्रिकाई 9, ये मिल गया 9 और 36 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो हमको अभी प्लस में आ रहा है देखिए 45, लेकिन हमको माइनस में लाना है तो इन दोनों को हमको माइनस में कर देना है 36 और 9 को। तो चलिए इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x और प्लस में 324 और बराबर 0, दो दो का जोड़ा बना लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x एक जोड़ा बन गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह बाहर निकल रहा है तो इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण। देखिए ऋण में है तो धन में आ गया, ये धन में है तो ऋण में आ गया, बराबर
जीरो। अब देख रहे हैं कि दोनों में हमको देखिए कॉमन क्या मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों में x है तो x हमको कॉमन मिल रहा है, तो x बाहर निकालिए। 2x था, एक निकल गया तो एक x तो बचा। यहाँ पे x निकल गया तो बचा 36। अब देखिए इसमें दोनों में 9 कॉमन आ रहा है तो 9 हमारा कॉमन मिल गया और यहाँ बचा x। अब 9 का भाग जब 324 में हम करेंगे तो हमको मिलेगा 36 और बराबर 0। देखिए दोनों में पदों में जो है हमको x माइनस 36 कॉमन मिल रहा है तो उसको हम लिख लेंगे x माइनस 36 और बचा यहाँ x और यहाँ बचा 9 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, क्योंकि दोनों के बराबर 0 है तो लिखेंगे x माइनस 36 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0। तो देखिए x बराबर, ये ऋण में उधर जाएगा तो धन में मिल जाएगा, या x बराबर, ये ऋण में है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो धन में मिल जाएगा और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि कंचे जो है जान के पास x माने हैं, ठीक है ना, क्या माने हैं, x माने हैं, तो यहाँ पे दोनों राशियाँ हमारी प्लस में आई हैं। तो यदि जो है जान के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। यदि जान के पास 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे, है ना। ये हमारा जो है यही आंसर होगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन का जो है दूसरा नंबर हम हल करेंगे। देखिए दूसरा नंबर है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यदि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। हमको देखिए खिलौनों की संख्या मालूम नहीं है तो हम यहाँ क्या करेंगे, खिलौनों की संख्या एक दिन का जो है मान लेंगे। तो लिखेंगे माना एक दिन में बने खिलौनों की संख्या, खिलौने की संख्या बराबर x है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में बोल रहा है कि एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य, अब प्रत्येक खिलौने का मूल्य हम कहाँ से निकालेंगे कि एक दिन में जो निर्माण किए गए खिलौने की संख्या है घटाने से प्राप्त होगा। किसमें, 55 में से, है ना। 55 से जो एक दिन के खिलौने की संख्या है उसको घटा देंगे तो उसका हमको मूल्य मिल जाएगा। तब यहाँ लिखेंगे तथा एक खिलौने का मूल्य बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ बोल रहा है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो एक दिन में जो खिलौने की संख्या है x है, तो 55 में से x जब हम घटा देंगे तो एक दिन के खिलौने का मूल्य हमको मिल जाएगा। तो हमको देखिए मिलेगा 55 माइनस x, अब इसको लिख देंगे हम रुपए है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुल लागत दिया हुआ है तो कुल लागत लिख देंगे। कुल लागत बराबर दिया है 750 रुपये, 750 रुपये, ठीक है ना। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। ध्यान दीजिएगा, एक दिन में खिलौने की संख्या हमारी x है
और एक खिलौने का मूल्य हमको कितना है 55 ऋण x है। तो इन दोनों का यदि हम गुणा कर दें तो हमको लागत मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे कि x गुणे 55 माइनस x, एक दिन के खिलौने और एक खिलौने का मूल्य का जब गुणा करेंगे तो हमको कुल लागत मिल जाएगी। कुल लागत हमारा दिया है 750। ठीक है, अब चलिए हम इसका समीकरण बना लेते हैं। x का 50 में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 55 में, तो 55x मिल जाएगा। x का x में करेंगे तो प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, एक घात इसकी एक घात इसकी है, तो घात जो है जुड़ जाएगी, घात 2 हो जाएगी, बराबर 750। अब माइनस वाले को हम पहले लिख लेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में है 55 x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 750 बराबर 0। एक्स स्क्वायर जो ऋणात्मक है इसको धनात्मक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ऋण का सब में गुणा कर देंगे। तो ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऋण और धन ऋण हो जाएगा, और ऋण प्लस हो जाएगा, 750 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा कि हमको मध्य पद को दो भागों में बांटना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर राशि हमारा 750 है। 1 का 750 में जब गुणा करेंगे तो हमको 750 मिलेगा। तो सबसे पहले हम 750 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। अब कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 दूना 10 और पचम 25, फिर 5 से पचम 25 और 5 एकम 5। ठीक है ना। अब जो है दो भागों में बांटना है कि बोल रहा है, देखिए अचर राशि का चिन्ह यहाँ पे जो है प्लस में है, तो प्लस करने के बाद -55 लाना है। तो देखिए 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30, हमको मिला क्या 30, और पचम 25 मिला 25। 30 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो हमको 55 मिल जाएगा, लेकिन ऋण में लाना है तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस में ले लेंगे। तो चलिए इसको हम आगे क्रम में कर लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x और प्लस में 750 बराबर 0। ठीक है, अब दो का जोड़ा बना लेंगे। तो एक्स स्क्वायर ऋण 30x, एक जोड़ा बन गया। अब ऋण चिन्ह देखिए बाहर निकल रहा है, 3 का चिन्ह जो है चेंज हो जाएगा, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण। तो देखिए ये ऋण में है तो धन में हो गया, ये धन में है तो ऋण में हो गया, और बराबर 0। दोनों में देख रहे हैं कॉमन हमको x मिल रहा है, तो x को हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे 2x था, एक x बाहर निकला, एक x बच गया। यहाँ पे x बाहर निकला, बच गया यहाँ 30 माइनस। अब देखिए 25 जो है कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 25 हम कॉमन ले लेंगे, 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और 750 में जब 25 का हम भाग देंगे तो हमको यहाँ 30 मिल जाएगा, और बराबर 0। दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि x माइनस 30 और x माइनस 30 हमको मिल रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 30 बच गया यहाँ x, और यहाँ बच गया 25 बराबर 0। तो एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, क्योंकि दोनों के बराबर 0 है, तो लिखेंगे x माइनस 30 बराबर 0, या x माइनस 25 बराबर 0। अब देखिए x बराबर, ये ऋण में उधर जाएगा तो धन में हो जाएगा, या x बराबर, ये देखिए x का मान क्या दिया है, माइनस में दिया है, उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब यही हमारे जो है क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। प्रश्न में पूछा है
कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो उस दिन खिलौनों की संख्या या तो 30 होगी या फिर 25 होगी और यही हमारा उत्तर होगा। उम्मीद है कि यह भी प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब अगले क्रम में हम प्रश्न क्रमांक इसी का जो है तीसरा करेंगे, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो संख्याएं हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हमको संख्या मालूम है नहीं कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो हम लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या मिलेगी। देखिए ध्यान दीजिएगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या बोला है कि दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग दिया है 27 और पहली संख्या हमने क्या माना, x माना, और दूसरी संख्या हमको मालूम करनी है, इसके बराबर दिया है 27। तो देखिए दूसरी संख्या बराबर 27 से प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो दूसरी संख्या हमारी मिल रही है 27 माइनस x, ठीक है ना। अब चलेंगे हम प्रश्नानुसार। ठीक है, बोल रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 82 हो। मतलब इन दोनों संख्याओं का पहली संख्या दूसरी संख्या को गुणा कर दें तो उसके बराबर हमको 182 मिल जाता है। तो चलिए हम गुणा कर देते हैं। x गुणे 27 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल हमको दिया है 182। तो चलिए गुणा कर दें। x का 27 में गुणा करेंगे तो 27x मिलेगा, प्लस और माइनस, एक घात इसकी है एक घात इसकी है, घातें जब जुड़ेंगी तो x की घात 2 हो जाएगी बराबर 182। तो यहाँ पे माइनस जो x स्क्वायर का गुणांक है उसको पहले लिखेंगे। तो x स्क्वायर माइनस में है और प्लस में है 27x, ये प्लस में है जब इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये ऋणात्मक है x की घात 2 वाली राशि, तो इसको हम धनात्मक बनाएंगे। धनात्मक बनाने के लिए हम सब में माइनस का गुणा कर देंगे। तो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 182 बराबर 0। अब देखिए हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब बोल रहा है कि 27x को दो भागों में आपको बांटना है कि यदि गुणा कर दें तो 182 आ जाए और प्लस करने पर, देखिए प्लस यहाँ लिखा है, प्लस करने पर माइनस 27 मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो x स्क्वायर गुणांक 1 है, अचर राशि 182 है, तो 1 का 182 में गुणा करेंगे तो हमको 182 ही मिलेगा। अब 182 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 नमा 18, 2 एकम 2, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21 और 13 एकम 13। तो देखिए 2 सत्ते 14, यहाँ पे मिला 14 और 13 एकम 13, और 14 और 13 का जब गुणा करेंगे 182 मिलेगा, और 14 और 13 को जब हम जोड़ देंगे तो हमको 27 मिलेगा, लेकिन ये भी प्लस में है तो प्लस में मिलेगा। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे। तो हमको -14 और -13 लेना है। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस में 182 बराबर 0। अब दो दो का जोड़ा बना लेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 14x, और माइनस चिन्ह जब बाहर निकालेंगे ब्रैकेट के तो ये ऋण में है तो धन में हो जाएगा, धन में है तो ऋण में हो जाएगा। तो यहाँ होगा 13x ऋण
82 और बराबर 0। ठीक है। अब देखिए जो कॉमन मिलेगा वो कॉमन हम निकाल लेंगे। दोनों में x है, x को हम बाहर निकाले। यहाँ पे 2x था, 1x बच गया। यहाँ पे x बाहर निकला, 14 बच गया। अब यहाँ पे देखिए 13 कॉमन मिल रहा है तो 13 बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे x बचा। अब 182 में जब 13 का भाग देंगे तो हमको मिलेगा 14 मिलेगा और बराबर 0। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों पदों में x माइनस 14 कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 14 हम कॉमन ले लिए। बचा यहाँ से x और यहाँ से बचा माइनस 13 और बराबर 0। तो एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर ऋण में है, उधर जाएगा तो धन में हो जाएगा। यहाँ भी x बराबर लिखेंगे, ऋण में है उधर जाएगा तो धन में हो जाएगा। अब देखिए x के हमारे 2 मान मिल रहे हैं तो हम यहाँ पे पहली संख्या हमने x माना था, तो यदि हम पहली संख्या यदि 14 लेते हैं, देखिए यदि पहली संख्या बराबर 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या देखिए हमको क्या मिल रही है। दूसरी संख्या हम क्या माने हैं, 27 माइनस x माने हैं। तो 27 माइनस x का मान हमने जब 14 लिया तो 27 में जब 14 घटाएंगे तो हमको 13 मिलेगा। ठीक है। अब यदि हम x पहली संख्या, दो कंडीशन है। पहली संख्या यदि हम क्या मान लेते हैं, 13 मान लेते हैं, तो देखिए दूसरी संख्या हमको क्या मिलेगी। तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x है, तो 27 में से 13 को जब घटाएंगे तो हमको मिलेगा 14। ये हमारे जो है क्या हैं, आंसर हैं। ठीक है ना। उम्मीद है कि 4.2 का प्रश्न क्रमांक 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्रम में हम 4.2 का प्रश्न क्रमांक जो है 4 को हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है ना। तो देखिए 2 क्रमागत संख्याएं, हम जानते हैं कि क्रमागत संख्याओं में जैसे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4, 5। अब इन क्रमागत संख्याओं में 2 में जब 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 में जब 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 4 में जब 3 को घटाएंगे तो भी 1 आएगा और 5 में जब 4 को घटाएंगे तो भी 1 आएगा। मतलब कि हर क्रमागत संख्याओं का जो अंतर होता है 1 होता है और किसी संख्या में यदि हम 1 जोड़ दें तो अगली क्रमागत संख्या हमको मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बोला कि 6 है, 6 की अगली क्रमागत संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो 6 में +1 जब हम कर देंगे तो हमको देखिए अगली क्रमागत संख्या 7 मिल जा रही है। तो यहाँ पे हमको कोई संख्या मालूम है नहीं, तो यहाँ पे हम x मान लेंगे। तो x की जब अगली क्रमागत संख्या हम ज्ञात करना होगा तो x में ही हम +1 कर देंगे तो अगली क्रमागत संख्या हमको मिल जाएगी। तो इसी को हम जो है मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x+1 है। ठीक है। अब प्रश्नानुसार चलेंगे। क्या कह रहा है प्रश्नानुसार। ठीक है। बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग, मतलब इन दोनों संख्याओं का वर्ग करके योग मतलब जोड़ दें तो उसके बराबर 365 मिल जा रहा है। तो देखिए पहली संख्या का वर्ग धन करेंगे दूसरी संख्या का वर्ग, इसका भी वर्ग, इन दोनों का वर्ग करके जब जोड़ते हैं तो इसके बराबर हमको मिलता है 365। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा है
एक्स स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी के रूप में है। अब हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए का मान हमारा x है, b का मान हमारा 1 है, तो इस फार्मूले में हम इसको रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस करिए 2 इंटू ए का मान x है तो x रखिए, इंटू बी का मान हमारा क्या है 1 है तो 1 रखिए, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर बराबर 365। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 एक कम 2 और 2 का x में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 2x, प्लस 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा। अब ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 365 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर एक यहाँ है, एक यहाँ है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 ठो एक्स स्क्वायर हमको मिल जाएगा। प्लस में है 2x। अब देखिए 365 ऋण में है और धन एक जो है धनात्मक है, तो जुड़ेगा नहीं घटेगा, तो 365 में घटा दीजिए तो हमको मिल जाएगा माइनस 364 और बराबर 0। अब देख रहे हैं कि हर पद में 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। जब 2 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 कॉमन जब निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा x, यहाँ पे 2 का जब भाग देंगे तो 2 एक कम 2, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4 और बराबर मिला 0। अब ध्यान दीजिएगा कि ये संबंध इसका ब्रैकेट में गुणे का है, उधर ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2। तो 0 का जब 2 में भाग देंगे तो हमको 0 ही मिलेगा। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब हमारे द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको गुणनखंड विधि से हमको हल करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर राशि हमारा 182 है, तो इस 1 का 182 में गुणा करेंगे तो हमको 182 ही मिलेगा। 182 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा 182 का गुणनखंड ऐसा करना है, गुणा कर दें तो 182 आ जाए और माइनस कर दें। ध्यान दीजिएगा माइनस करने पर हमको एक मिलना चाहिए, 1x लिखा है जिसका गुणांक 1 है, तो माइनस करने पर हमको 1 मिलना चाहिए। तो चलिए कर दें इसका, 2 से करिए, 2 9 18, 2 1 कम 2 7 से 7 1 कम 7 और 7 त्रिक 21 और 13 1 कम 13। तो ध्यान दीजिएगा 2 सत्ते 14 और 13 1 कम 13। तो देखिए यहाँ पे 14 मिला, 13 1 कम 13 मिला। अब बोल रहा है कि माइनस करके प्लस में आना चाहिए, तो बड़ी संख्या हमारी धनात्मक होगी और जो छोटी संख्या होगी वो ऋणात्मक होगी। तो चलिए इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर धन 14x ऋण 13x ऋण 182 बराबर 0। 2 का जोड़ा बना लेंगे तो एक्स स्क्वायर धन 14x, एक जोड़ा बना। अब देखिए ऋण चिन्ह बाहर निकलेगा तो ये ऋण है तो धन में, ये भी ऋण में है तो धन में, तो यहाँ हो जाएगा 13x धन 182 बराबर 0। देख रहे हैं कि दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2x था, एक x बच गया, यहाँ पे x बाहर निकला तो बच गया 14। यहाँ पे कॉमन दोनों में 13 मिल रहा है, 13 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे x बचा और 182 में जब 13 का भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा 14 बराबर 0। दोनों पदों में देखिए x धन 14 हमको कॉमन मिल रहा है, तो x धन 14 हम ले लेंगे कॉमन। बचा यहाँ x और यहाँ माइनस 13 बचा और बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा
x बराबर यदि लिखेंगे प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 14, या x बराबर ऋण में उधर जाएगा तो धन में हो जाएगा। तो x का मान देखिए हमको 2 आ रहा है, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, लेकिन प्रश्न में बोला है कि हमको कौन सा मान लेना है, धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो हमारा जो है x बराबर -14 नहीं लेना है, हमको लेना है x बराबर 13। तो पहली संख्या देखिए हमको क्या मिल रही है, पहली संख्या हमने x माना है, तो यहाँ पे पहली संख्या हमारी हो जाएगी 13, तथा दूसरी संख्या बराबर हमने क्या x + 1, जो दूसरी संख्या हमको लेना है उसमें एक जोड़ देंगे, तो 13 में +1 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 14, और यही हमारे जो है क्या होंगे, आंसर होंगे। उम्मीद है कि 4.2 का चौथा प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।